बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी की इसमें शानदार आज बनने जा रही ब्रेड, जो कि नॉर्मल ब्रेड जो आप खाते हैं घर में उससे कहीं हट के। बेकिंग का दिल कर रहा था, सोचा कुछ अच्छी सी चीज़ बना ली जाए, तो मेरे माइंड में आया जो मैं अक्सर बनाती हूँ, क्यों ना उस ब्रेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये किस तरह से बनी है, बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट हो क्योंकि इसके चॉकलेट का इस्तेमाल हुआ है। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए, सबसे पहले आपने ले लेना एक बॉल, उसके अंदर शामिल करना है बॉल के अंदर आपने दूध। अच्छा, दूध 1 कप भरकर मैंने 1 प्याली भरकर लिया था, उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून भरकर आपने सिरके के। बटर मिल्क रेडी कर लेंगे। इसके अंदर ना अंडे जाएंगे, ना ही बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर। सिंपल सी बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी ये बनने वाली ब्रेड। अच्छा, बटर मिल्क बना लिया, उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट रेस्ट दिया, उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देना आपने चीनी को। चीनी की मकदार आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आपने इसके अंदर जो पिसी हुई चीनी शामिल करनी है, वो भी आपने तकरीबन आधा कप के करीब। पिसी हुई जो है वो आप इस्तेमाल कीजिएगा, ग्रैनुलेटेड दानेदार जो नॉर्मली घर में इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ नहीं करनी है। चीनी को आपने बहुत अच्छे से जो है वो पिसा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से बीट कीजिएगा। उसके बाद आपने जो है विस्कर्स की मदद से बीट करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 अदद केले। अच्छा, जो केले आपने शामिल करने हैं ना गाइज़, वो केले बहुत अच्छे से पके हुए होने चाहिए पहले से, यानी आपने कच्चे केले नहीं लेने हैं। उनका फिर आप जाएँ तो आप उसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा, नहीं तो आप उसे जो है वो फ़ोर्क की मदद से आप जो है वो उसे मैश कर लीजिएगा। अच्छे से केलों को मैश करना है, उसके बाद केले मैश किए हुए इसके अंदर शामिल करके अच्छे से विस्कर की मदद से अच्छे से इसे बीट करना है, ताकि अच्छे से ये मिक्सचर जो है वो बटर मिल्क के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसके अंदर आपने वैनिला एसेंस शामिल करना है। अच्छा, वैनिला एसेंस जो है वो इससे जो है वो बनाना की जो आपको स्मेल कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, वो नहीं आएगी। तो आपने जो है उसको ख़त्म करने के लिए 2 से 3 आप ड्रॉप कह सकते हैं, आपने वैनिला एसेंस की शामिल की, अच्छे से इसको मिक्स किया। फिर ये मक्खन है, ठीक है। मक्खन आपने ले लेना है तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर, और मेजरिंग कप के हिसाब से आधा कप इसके अंदर मक्खन जाएगा। मक्खन आपने जो है वो इस रूम टेम्परेचर का लेना है, यानी फ्रिज से निकाल कर, अगर आपने रखा हुआ है फ्रीज़र में तो आप इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे लेके आएगा। उसके बाद आप इसको इस मिक्सचर में शामिल कीजिएगा, ताकि आपको बीट करने में बहुत आसानी हो। क्योंकि मैं इसके अंदर जो है बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, विस्कर की मदद से आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी तमाम रेसिपीज़ हैं वो या तो पतीले में, कढ़ाई में या प्रेशर कुकर में होती हैं, और इस बीटर का इस्तेमाल भी मैं नहीं करती हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास ओवन नहीं है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ़ और सिर्फ मैदा जाएगा। मैदा जो है गाइस, वो आपने ले लेना है 2 कप। अच्छा, 2 कप भरकर आपने मैदा लेना है, थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, आधा-आधा कप करके शामिल किया। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, 2 कप है तो एक साथ मत शामिल कर दीजिएगा, पहले थोड़ा-सा अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सेकंड वाला जो है को आप थोड़ा-थोड़ा करके, यानी बैचेज़ में, थोड़े पोर्शंस में आपने मैदे को ऐड करना है। एक साथ ऐड कर देंगे तो फिर वो लम्प्स बन जाएँगे, इकट्ठा करने में, असेंबलिंग में बहुत टाइम लगेगा, और उसको जितना आप मिक्स करेंगे उतनी आपकी हार्ड ब्रेड बनेगी। फिर ब्रेड का वो वाला टेस्ट भी चला जाएगा कि आप कहेंगे इतनी सख्त ब्रेड बनी है। तो सॉफ्ट बनाने के लिए आपने इसको बहुत कम मिक्स करना है। सो जी, मैं सेकंड जो है वो सेकंड वाला जो था वो भी थोड़ा-थोड़ा करके, देखें आप सबने डालती जा रही हूँ, तो मैंने सेकंड वाला जो कप था वो भी डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और बिल्कुल देखिए सॉफ्टली, जेंटली मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो है लम्प्स भी ना बने और मेरा मिक्सचर भी अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो मैंने मैदा इसके अंदर शामिल किया है वो मिक्स कर रही हूँ। चलें जी, इसको पहले मैंने विस्कर से अच्छे से थोड़ा-सा मिक्स कर लिया, अच्छे से बीट कर लिया। उसके बाद आप जो है वो ऐसे स्पैचुला से, किसी चम्मच से अच्छे से सेट कर लीजिएगा, ताकि जो है वो इसके अंदर जो वो थोड़ी-सी बहुत ही जो सेटिंग साइड से जो है वो आपको पार्ट लग जाता है मैदा वगैरह, वो उसको भी अच्छे से जो है वो आप इकट्ठा कर सकें। तो अच्छे से इसे सेट कर लेना है, और अच्छे से मिक्स करके इसको आपने 1 से 2 मिनट रेस्ट पे रख देना है, जब तक कि मैं जो रेडी कर लेती हूँ वो मोल्ड जिसके अंदर मैंने इसको डालना है। अच्छा, ये ब्रेड वाला मोल्ड है, नीचे से ग्रीस कर लिया था। 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून आपने ऑयल लगाकर, उसके बाद आपने बटर पेपर बिछाना है। उसके बाद बटर पेपर को सेट कर लीजिएगा अच्छे से, इसकी कटिंग करके। उसके बाद आपने इसमें जो बैटर बना के रखा था बनाना ब्रेड का, वो इसके अंदर डाल देंगे। बनाना ब्रेड का मिक्सचर पे सारा का सारा इसके अंदर पोर कर देना है। आपने जो बच जाएगा वो भी अच्छी तरह स्पैचुला से इकट्ठा करके अच्छे से इसके ऊपर डाल दीजिएगा। वेस्ट नहीं करना है, सारे का सारा मिक्सचर इसके ऊपर डालना है, और इसको 1 से 2 बार आपने टैप करना है, ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल्स ना हो। फिर आपने इसके ऊपर डालनी है। अच्छा, 2 ऑप्शन है, आप इसके अंदर चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं इसकी टॉपिंग पे, ठीक है। आप चाहें तो चॉकलेट जो है सिंपल चॉकलेट को छोटा-छोटा जो पीसेस में कट कर लीजिएगा, वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आपके पास दोनों चॉइसेस हैं कि आप जो है चॉकलेट जो है चिप्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, या चॉकलेट चिप्स के बजाय आप जो है वो ऐड करना चाहते हैं सिंपली चॉकलेट। तो मैंने उसके ऊपर से मैंने तो चॉकलेट यूज़ किया है। उसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उस पे स्टैंड रखना है, स्टैंड रख के ताकि थोड़ा ऊँचा हो। उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको 25 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। 25 मिनट के बाद आप इसका कवर हटा के देखिएगा, आप जो है वो अगर इसके अंदर टूथपिक डालें और वो क्लीन आए, तो इसका मतलब आपकी ब्रेड रेडी हो चुकी है। जी, मैंने इसको 25 मिनट के बाद एग्जैक्टली इसको देखा, ये बिल्कुल डन हो चुकी थी।
ऊपर से भी उसके बाद मैंने इसके अंदर टूथपिक डाला तो वो बिल्कुल क्लीन आई। तो इसका मतलब अब ब्रेड जो है वो डन हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो बटर पेपर है ये गर्म है अभी ब्रेड, इसलिए जो है मुझे थोड़ा-सा मुश्किल हो रही है, लेकिन मुझे आपको दिखाना था इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि अभी जो है वो मैंने इसका बटर पेपर से इसका रिमूव कर दूँगी, ठीक है? और ब्रेड को जो है आपने किसी भी वायर रैक पर रख लेना ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए, उसके बाद आप इसकी कटिंग कीजिएगा। तो ये कटिंग करने का मतलब ये होता है कि यानी आपने जो डायरेक्टली इसको कटिंग नहीं करना है, पहले थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद इसकी कटिंग क्या करें, क्योंकि अगर डायरेक्टली कटिंग करेंगे तो क्या होता है ब्रेड टूट जाती है। ब्रेड हो या अब केक वगैरह हो तो आप ब्राउनी हो कुछ भी हो, जो बेक किया हुआ उसको पहले ठंडा क्या करें रूम टेम्परेचर पर, उसके बाद इसकी कटिंग क्या करें। सो ये मैंने आपके साथ जो है वो टिप्स शेयर कर दी। सो अब आप इनके सामने मैं इसे कट कर रही हूँ, ये इतनी सॉफ्ट स्पंजी थी बिल्कुल ऐसे जैसे आप कह सकते हैं बटर हो। चलें जी, इसको जो है अब ये गर्म थोड़ी-थोड़ी गर्म थी, मैंने आपको कट करके दिखानी थी, इस वजह से जो है मैं इसको कट कर रही हूँ। नहीं तो इसे मैं ठंडा करके उसके बाद ही वैसे कट करती हूँ। लेकिन आज मुझे आपको दिखाना था कि ये कितनी मज़ेदार बनी है, सो मैंने जल्दी-जल्दी इसको कट कर लिया। सो जो है मैं आराम से कर रही हूँ ताकि ये जो है बिल्कुल टूटे भी नहीं, और ये क्योंकि बहुत सॉफ्ट है गाइस, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, स्पेशली अगर बच्चे लंच नहीं करते तो आप उन्हें लंच बॉक्स में भी डाल के इस ब्रेड को दे सकते हैं। चॉकलेट है इसके ऊपर, और ज़्यादा अगर चाहें तो इसके अंदर भी आप जो है वो इसकी जो आपने बैटर रेडी किया तो उसके अंदर भी आप चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों को ये ब्रेड बहुत पसंद आएगी और हेल्दी भी है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ भी आपने बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल नहीं किया। सो आप ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, मैं आपको अब आपको दिखाती हूँ, ये इतनी सॉफ्ट एंड स्पंजी है। सो अब आपने जो है इसे, ठीक है आप मेहमान आए हैं तो हाई टी में भी इसे दे सकते हैं, मेहमानों को आप जो है वो गेस्ट को आप घर की बनी हुई ब्रेड दे सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर से टॉपिंग इसकी चॉकलेट की, और अंदर से ये इतनी सॉफ्ट स्पंजी, लग भी नहीं रहा है कि बनाना से बनाई गई है। सो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है, ये दे सकते हैं। अभी मैं इसको हल्का हल्का करके इसको तोड़ी ताकि ये आप मुझे फील आ रही है कि कितनी ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट है। सो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और वॉच मी लेटर पे वीडियो को लगा लेना है ताकि जब आपके पास इंग्रेडिएंट्स हों आप वीडियो को देखें और आप इजीली जो है वो इस रेसिपी को बना सकें। सो आपने इसको ज़रूर बनाना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। सो आपने ट्राई ज़रूर करनी है। आप चाहें तो इसे एयर टाइट जो जार होते हैं, एयर टाइट जो कंटेनर होते हैं उसके अंदर सेव करके फ्रिज में रख लीजिएगा, ख़राब नहीं होगी हफ्ते भर के लिए। अपना ख्याल रखिए, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।